एक बार की बात है, एक गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। बीवी आने के बाद घर का खर्चा भी बढ़ना था। यही चिंता उसे खाए जाती रहती थी। फिर गांव में अकाल भी पड़ा। लोग कंगाल हो गए। जुलाहे की आय एकदम खत्म हो गई। उसके पास शहर जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह गया था। शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किया। थोड़ा सा पैसा भी उसके पास आ गया था। फिर तभी गांव से खबर आती है कि अकाल समाप्त हो गया है। वह गांव की ओर वापस चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक जगह सड़क किनारे एक ऊंटनी नजर आती है। ऊंटनी बीमार नजर आ रही थी और वह गर्भवती भी थी। उसे ऊंटनी पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर पर ले आता है। घर में ऊंटनी को ठीक चारा और घास मिलने लगा था और वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। समय आने पर उसने एक स्वस्थ ऊंट बच्चे को जन्म दिया। ऊंट बच्चा उसके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिनों बाद ही एक कलाकार गांव के जीवन पर चित्र बनाने उसी गांव में आया। पेंटिंग के बुट्स बनाने के लिए वह जुलाहे के घर आकर ऊंट के बच्चे की दुम के बाल ले जाता। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार चला जाता है। इधर ऊंटनी भी खूब दूध देने लग गई थी और जुलाहा उसे बेचने लगा था। एक दिन वह कलाकार वापस लौटा और जुलाहे को काफी सारे पैसे दिए, क्योंकि कलाकार ने उन चित्रों से बहुत पुरस्कार जीते थे और उसके चित्र अच्छी कीमतों में बिके थे। जुलाहा उस ऊंट बच्चे को अपना भाग्य का सितारा मानने लगा। कलाकार से मिली राशि के कुछ पैसों से उसने ऊंट के गले के लिए एक सुंदर सी घंटी खरीदी और पहना दी। इस प्रकार जुलाहे के दिन फिर गए। वह अपनी दुल्हन को भी एक दिन गोना करके ले आता है। ऊंटों के जीवन में आने से जुलाहे के जीवन में जो सुख आया, उसे जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि वह जुलाहे का धंधा छोड़कर क्यों न ऊंटों का व्यापारी बन जाए। उसकी पत्नी भी उसकी बात से सहमत हो गई। वह अपने लिए ऊंटनी और ऊंट के बच्चे की आभारी थी। जुलाहे ने कुछ ऊंट खरीदे और उसका ऊंटों का व्यापार भी चल पड़ता है। अब वह जुलाहा ऊंटों की एक बड़ी टोली अपने साथ हर समय रखता था। उन्हें चरने के लिए दिन को छोड़ दिया जाता था। ऊंट बच्चा भी अब जवान हो चुका था और उनके साथ घंटी बजाता जाता था। एक दिन घंटीधारी ऊंट के जैसे ही एक दूसरे युवा ऊंट ने उससे पूछा, भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटीधारी ऊंट गर्व से बोला, वाह तुम एक साधारण ऊंट हो। मैं घंटीधारी मालिक का दुलारा हूँ। मैं अपने से ओछे ऊंटों में शामिल होकर अपना मान खोना नहीं चाहता। उसी क्षेत्र में वन में एक शेर रहता था। शेर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर ऊंटों को देखता रहता था। उसे एक ऊंट और ऊंटों से अलग थलग रहता नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग थलग पड़े को ही चुनता है। घंटीधारी की आवाज के कारण यह काम और भी सरल हो गया था। बिना आंखों देखे भी वह घंटी की आवाज पर सीधा घात लगा सकता था। दूसरे दिन जब ऊंटों का दल चलकर लौट रहा था, तब घंटीधारी बाकी ऊंटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगाए बैठा ही था। घंटी की आवाज को निशाना बनाकर वह दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच ले गया। ऐसे घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। तो आज की कहानी से यही सीख मिलती है कि जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है, उसका अहंकार शीघ्र ही उसे ले डूबता है। अगर भगवान ने हमें दूसरों से श्रेष्ठ बनाया है तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और दूसरों की सहायता में उसका उपयोग करना चाहिए। अगर हमें अपनी श्रेष्ठता पर घमंड हो जाता है तो यह घमंड हमें थोड़े ही दिनों तक रहता है, क्योंकि घमंड टूटते देर नहीं लगती। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।